हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका IBACIO ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 16, 17 और 18 सितंबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग IBACIO ग्रेड 2 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि IBACIO ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड या बिहार? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ना, ये झारखंड राज्य में शुरू किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने किस वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा की थी? महिलाओं, अनुसूचित जाति, अग्निवीर, वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग? ब्रह्मोस एयरस्पोर्ट्स ने अग्निवीर वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि तेलंगाना दर्शन पहल किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च की गई थी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो तेलंगाना दर्शन पहल जो है ना, ये तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी भाई तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। भारतीय ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर है? 38, 40, 40 प्लस या 25? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 40 प्लस, एग्जिट रैंक बिहाइंड 40। तो राइट आंसर क्या होगा? तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार संयुक्त वाणिज्य समिति की कौन सी बैठक आयोजित हुई? विच मीटिंग ऑफ द इंडिया म्यांमार ज्वाइंट ट्रेड कमेटी वाज हेल्ड? 5वीं बैठक, 8वीं बैठक, 10वीं बैठक या 12वीं बैठक? तो कौन सी बैठक आज आयोजित हुई है? 8वीं बैठक आयोजित हुई है। तो 5वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान साइंड विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट? भारत और उज्बेकिस्तान ने किस प्रकार का समझौता किया? रक्षा समझौता, द्विपक्षीय निवेश संधि, कर मुक्त व्यापार समझौता, विज्ञान सहयोग समझौता? तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं द्विपक्षीय निवेश संधि। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सातवां क्वेश्चन हमारा है गाइस, सातवां क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व रेबीज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर? तो विश्व रेबीज दिवस जो है ना, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो भाई सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024? जुलाई 2024 में हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए पार्टनर राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सिक्किम। तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में भारतीय राजदूतावास की नई चांसरी का उद्घाटन किया?
पेरिस, रोम, बर्लिन, मैड्रिड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोम में भारतीय राजदूतावास की नई चांचरी का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 9वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस महीने में तेलंगाना दर्शनी पहल की शुरुआत की? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर? सितंबर महीने में तेलंगाना दर्शनी पहल की शुरुआत की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024? किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है? IMF, विश्व आर्थिक मंच, UNDP, UNESCO। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो है ना, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। मैं आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन करा रहा हूं। 12वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत ने दिसंबर 2024 में किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज कार्यक्रम लॉन्च किया है? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर UAE? भारत ने दिसंबर 2024 में UAE देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा। 13वां क्वेश्चन क्या है? सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2024 में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का मेजबान देश कौन सा था? ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या इटली? सितंबर 2024 में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का मेजबान कौन सा देश था? ब्राज़ील। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्पेस एक्ट स्टारशिप हैपेंड इन विच मंथ? स्पेस एक्ट स्टारशिप का दूसरा सफल टेस्ट किस महीने में हुआ? अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, सितंबर 2024? स्पेस एक्स स्टारशिप का दूसरा सफल टेस्ट जो है ना, नवंबर 2024 में हुआ। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अक्टूबर 2024 में IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की अनुमानित GDP ग्रोथ रेट कितनी थी? 6.3%, 6.5%, 6.7% या 7%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कितने प्रतिशत थी? 6.3%। तो भाई 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 किस देश में आयोजित होने जा रही है? द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 इज शेड्यूल टू बी हेल्प इन विच कंट्री? UAE, ब्राज़ील, अजरबैजान या जर्मनी? तो किस देश में आयोजित होने जा रही है? तो ये अजरबैजान में आयोजित होने जा रही है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी? विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 इन दिसंबर 2024? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2024 में मेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु वाज नेम्ड द मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2024? नीरज चोपड़ा, मोहम्मद फराह, मोन डुप्लाटिस, नोआ लॉश? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, नोआ लॉश। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 19वां। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं? तो कौन सी रैंक रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों 10वीं रैंक रही है।
तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश को GSAT-20 उपग्रह लॉन्च सेवा प्रदान की? इंडिया प्रोवाइड द GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च सर्विस टू विच कंट्री इन दिसंबर 2024? श्रीलंका, भूटान, सऊदी अरब या नेपाल? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, श्रीलंका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत और इंडोनेशिया ने गणतंत्र दिवस अवसर पर कौन सी उच्च स्तरीय वार्ता की? विच हाई लेवल मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 2025? G20 शिखर सम्मेलन, रक्षा संयुक्त कार्य समूह, राष्ट्रपति स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता, आसियान भारत मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन। भारत और इंडोनेशिया ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया 2025 रिपब्लिक डे परेड? 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति? तो 2025 की गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि थे ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम क्या था इनका? इनका नाम था श्री प्रबोतो सुबियातो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रयाग कुंभ मेला 2025 में भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल डेड इन द 2025 प्रयाग कुंभ मेला क्राउड क्रश? लगभग 10, लगभग 30, लगभग 60, लगभग 100। तो कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो भाई 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार भूकंप प्रभावित की सहायता हेतु भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी ऑफ म्यांमार? अर्थक्वेक रिलीफ, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन स्विफ्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑपरेशन ब्रह्मा। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। 25वां क्वेश्चन, जनवरी मार्च 2025 तिमाही में भारत का चालू खाता स्थिति क्या रही? 5 बिलियन घाटा डॉलर संतुलित, $13.5 बिलियन अधिशेष, $20 बिलियन अधिशेष। तो जनवरी मार्च 2025 तिमाही में भारत का जो चालू खाता स्थिति क्या रही है? $13.5 बिलियन अधिशेष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने FY 2024-25 में अतिरिक्त कितनी राशि खर्च करने की मंजूरी मांगी? 50,463 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़, 51,463 करोड़, 60,000 करोड़। तो सरकार ने FY 2024-25 में अतिरिक्त कितनी राशि खर्च करने की मंजूरी दी है? 51,463 करोड़। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के आदेशों के खिलाफ आला अदालत गया? फेसबुक, एक्स, पूर्व में ट्विटर, व्हाट्सएप या यूट्यूब? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं एक्स, पूर्व में ट्विटर। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। बजट 2025 में किस आय तक छूट दी गई है? इन यूनियन बजट 2025। देखिए बजट से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम देने से पहले, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है 16 तारीख को लगा हुआ है, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। वट 2025 UP टू वॉट इनकम वाज फुल टैक्स एक्सपेंशन ऑफर्ड? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 15 लाख?
तो कितनी छूट दी गई, ये आपसे पूछा जाए तो 12 लाख रुपए की छूट दी गई। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, कृषि के लिए बजट 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? विच न्यू एग्रीकल्चर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन बजट 2025? पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम धन धान कृषि योजना, ई नाम 2.0। तो कृषि के लिए बजट 2025 में पीएम धन धान कृषि योजना जो है ये योजना शुरू की गई है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी भाई, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25? 6.0%, 6.2%, 6.4%, 6.6%। तो कितनी अनुमानित की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है 6.4%। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट स्टेज इन अप्रैल जून 2025 क्वार्टर? अप्रैल जून 2025 तिमाही में भारत का चालू खाता कैसा रहा? अप्रैल जून 2025 तिमाही में भारत का जो चालू खाता जो है ना ये रहा है $2.4 बिलियन घाटा। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज अपॉइंटेड सेबी चेयरमैन इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? अजय त्यागी, तुहिन कांता पांडे, यूके सिन्हा, एम दामोदरन। तो फरवरी 2025 में सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आने की संभावना पूरी की पूरी है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तुहिन कांता पांडे। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मार्च 2025 में कौन सी प्राकृतिक आपदा रिपोर्ट की गई? विच नेचुरल डिजास्टर वाज रिपोर्टेड इन मार्च 2025? उड़ीसा में चक्रवात, म्यांमार व थाईलैंड में भूकंप, असम में बाढ़, हिमाचल में भूस्खलन। तो मार्च 2025 में म्यांमार व थाईलैंड में भूकंप की आपदा रिपोर्ट जो है वो की गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच एनर्जी रिलेटेड रिपोर्ट वाज रिलीज्ड इन मार्च 2025? मार्च 2025 में कौन सी वार्षिक ऊर्जा रिपोर्ट जारी हुई? राष्ट्रीय ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025, पावर सेक्टर समीक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट। तो मार्च 2025 में ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 जो रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है, नागपुर में मार्च 2025 में कौन सी घटना घटी? बाढ़, सांप्रदायिक हिंसा, औरंगजेब की कब्र विवाद, भूकंप, आतंकी हमला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सांप्रदायिक हिंसा। तो भाई राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, औरंगजेब की कब्र विवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सी रैंक थी? 126वीं, 120, 118, 115। तो भारत का विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सी रैंक थी? 118वीं रैंक थी। तो भाई 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच वाज द फर्स्ट इंडो सऊदी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2025? भारत सऊदी अरब का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में कौन सा था? एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज सादा अंतरिक्षिक, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। एक्सरसाइज सादा तशीक। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द 38 नेशनल गेम्स 2025 हेल्ड? 2025 के राष्ट्रीय खेल जो ये कहाँ आयोजित हुए? केरल, उत्तराखंड, दिल्ली या महाराष्ट्र? तो मेरे प्यारे बच्चों 2025 के जो राष्ट्रीय खेल जो है ना ये उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के लिए चुने गए हैं? गगनयान, एक्सियम 4 मिशन 2,
चंद्रयान 4, आदित्य L1, एक्सपीएफ 4 मिशन 2ISS। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 2025 में कौन सा खेल सम्मान दिया गया? खेल रत्न, BCCI अवार्ड 2025, पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। फरवरी 2025 में BCCI अवार्ड 2025 दिया गया। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में संधि विग्रह किस पदाधिकारी को कहा जाता है? युद्ध एवं शांति समझौते का मंत्री, न्याय मंत्री, कोषाध्यक्ष, नगराध्यक्ष। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में संधि विग्रह किस पदाधिकारी को कहा जाता है? युद्ध एवं शांति समझौते का मंत्री। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संसाधनों की कमी, नेतृत्व संकट, अंग्रेजों का उदय या सभी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या था? ये सभी। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु इंट्रोड्यूस द दहशाला सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत काल में दहशाला प्रणाली किसने लागू की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या शेरशाह सूरी? तो दिल्ली सल्तनत में 10 साला प्रणाली जो है ना ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। तो भाई 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विच फ्रीडम फाइटर इज नो एज द गांधी ऑफ आंध्र प्रदेश? किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का गांधी जो है ना गाइस ये कहा जाता है टंगट्यूरी प्रकाशम को। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेज़र का सिद्धांत किस पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज बेस्ड ऑन उत्तेजित उत्सर्जन, प्रकाश का अपरिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो लेज़र का सिद्धांत जो है ना गाइस ये उत्तेजित उत्सर्जन पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टिविटी? कैम्ब्रिंग ओनेस, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मेरे प्यारे बच्चे सुपर कंडक्टिविटी की जो खोज जो है ना ये कैम्ब्रिंग ओनेस के द्वारा की गई थी। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिग्स बोसॉन का प्रत्यक्ष अवलोकन किस प्रयोगशाला में हुआ? हिग्स बोसॉन का प्रत्यक्ष अवलोकन जो है ना ये CERN स्विट्जरलैंड प्रयोगशाला में हुआ। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी का प्यूली इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ये कहता है दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं हो सकते। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 50 क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि ब्लैक होल के घटना क्षितिज से संबंधित कौन सा नियम है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, हॉकिंग विकिरण, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो ब्लैक होल के घटना क्षितिज से संबंधित कौन सा नियम है? हॉकिंग विकिरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके अगला क्वेश्चन देखेगा, DNA प्रतिकृति में ओकाजी फ्रेगमेंट्स किसके निर्माण में सहायक होते हैं? अग्रणी श्रृंखला, पिछड़ी श्रृंखला, RNA श्रृंखला, प्रोटीन श्रृंखला।
तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी पिछड़ी श्रृंखला, तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव रक्त समूह निर्धारण किस पर आधारित है? आरएच फैक्टर और एबीओ प्रणाली, केवल डीएनए, प्रोटीन संश्लेषण, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो मानव रक्त समूह निर्धारण जो है ना ये आरएच फैक्टर और एबीओ प्रणाली पर आधारित हैं। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेंसिलिन, यानी एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो एंटीबायोटिक पेंसिलिन की जो खोज जो है ना ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वाई इज माइट्रोकांडिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इन माइट्रोकांडिया की कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है, यह डीएनए संग्रह करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी यह ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हार्मोन्स लाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्रोटीन बनाना, पाचन में सहायक। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो भाई 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कैल्विन जो साइकिल कहाँ होता है? थाइलकोइड, स्ट्रोमा, माइट्रोकांडिया, साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं स्ट्रोमा में होता है। तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि मानव में एंटीबॉडी किस कोशिका द्वारा निर्मित होती है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेट्स, वी लिम्बोसाइट्स, टी लिम्बोसाइट्स। तो मानव में एंटीबॉडी जो है ना ये वी लिम्बोसाइट कोशिका के द्वारा निर्मित होती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 58 क्वेश्चन देखेगा, CRISPR CS9 तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? CRISPR CAS9 टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर जीन संपादन, डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण, RNA स्माइलिंग। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जीन उत्पादन में तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स का इस्तेमाल करती है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय। तो राइट आंसर की बात करूं अधिवृक्क ग्रंथि। तो भाई 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? मानव डीएनए का पूर्ण अनुक्रमण, प्रोटीन संश्लेषण का अध्ययन, नई दवाइयाँ बनाना, RNA संरचना की खोज। मानव डीएनए का पूर्ण अनुक्रमण। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 61। प्यारे बच्चों 61 क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्रयोग का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 2018, 2021, 2023, 2020। तो इसका जो परीक्षण जो है ना गाइस इसका परीक्षण वर्ष 2021 में किया गया। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला स्वदेशी 5G टेस्ट बेड किस संस्थान ने विकसित किया है? IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, DRDO, इसरो। तो भारत का पहला स्वदेशी 5G टेस्ट बेड जो है ना ये IIT मद्रास ने विकसित किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 लॉन्च। 1988, 1991, 1995, 1998। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है ना वर्ष 1991 में लॉन्च किया गया। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। INS विक्रांत IAC-1 किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। 2020, 2021, 2022, 2023। INS विक्रांत IAC-1 जो है ना ये वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया चंद्रयान 3 मिशन। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चंद्रमा पर पानी की खोज, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, मानव मिशन योजना भेजना, चंद्रमा की सतह का मानचित्रण। तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो भाई 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना कौन सी है। शिव समुद्रम, भाखड़ा नागल, तेजपुर, नागार्जुन सागर। तो भारत की सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, फतेहपुर सीकरी इज पार्ट ऑफ विच UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फतेहपुर सीकरी किस विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। मुगल स्मारक आगरा, दिल्ली का किला समूह, अजंता एलोरा गुफाएं या कोई नहीं। तो फतेहपुर सीकरी जो है ना गाइस ये मुगल स्मारक आगरा की धरोहर स्थल हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। सुंदरबन, नीलगिरी, मानस, शिमलीपाल। तो भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, माउंट हारियट जिसका नाम हाल ही में बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है कहाँ पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड। तो ये कहाँ पर स्थित है तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष चालू हुआ था। 1952, 1956, 1960, 1965। इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा कमिश्नर्ड। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है ना वर्ष 1956 में चालू हुआ था। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं। 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना यह 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में किस वर्ष जोड़े गए। 1971, 1976, 1985, 1992। तो मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना ये संविधान के 1976 में जोड़े गए हैं। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76। तो भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भारतीय संविधान को कहाँ से मिली है। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से मिली है तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिली है अमेरिका से, USA। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, मनी बिल को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है। वेयर कैन ए मनी बिल बी इंट्रोड्यूस ओनली।
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के कार्यालय पीएमओ। तो मनी बिल जो है ना गाइज, ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, अनुसूचित जातियों का आरक्षण, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी? भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिनियम। तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जा सकता है। तो भाई 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होते हैं? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है ना, ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? हु समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का गठन किस वर्ष किया था? 2014, 2016, 2018, 19, 2020। तो भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का गठन 2016 में किया था। तो भाई 81वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैकल्टी का उद्देश्य क्या है? बैंकों को तरलता देना, अतिरिक्त तरलता अवशोषित करना, बैंकों के लिए ऋण सुविधा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी अतिरिक्त तरलता अवशोषित करना। तो 82वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 83वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सबसे लंबी अवधि का परिपक्वता काल कितना है? 10 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष? तो राइट आंसर की बात करूं 50 वर्ष। तो 83वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि केनेसियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपूर्ति सृजन, प्रभावी मांग, मूल स्थिरता, व्यापार संतुलन। तो केनेसियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से प्रभावी मांग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 84वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त सचिव, RBI गवर्नर, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डोलड्रम्स किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये गाइस पाए जाते हैं 0 डिग्री से -5 डिग्री। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन 2 नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, सिंधु और सतलज, कृष्णा और गोदावरी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
हम्बोल्ट धारा किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हम्बोल्ट धारा जो है ना गाइस, ये प्रशांत महासागर में बहती है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में औसतन कितना समय लेती हैं? 6 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट या 12 मिनट? तो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में औसतन 8 मिनट 20 मिनट का समय लेती हैं। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण पठार कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यूगोस्लाविया का क्रश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में लैथिनाइट्स किस ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? तो ये किस ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जोलाइट का प्रयोग मुख्यतः किस प्रक्रिया में किया जाता है? जल शोधन, औषधि निर्माण, धातु शोधन या रंगाई? तो इसका जो प्रयोग है ना, जल शोधन में किया जाता है। तो ए ऑप्शन होएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, लिक्विड ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन? रंगहीन, हल्का नीला, हरा या पीला? तो लिक्विड ऑक्सीजन का जो रंग है ना, ये होता है हल्का नीला। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी, तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल में किस परत को नष्ट करता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत या आयन मंडल? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करती है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भस्मीकरण ऊष्मा किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑक्सीकरण, अपचयन, निष्कर्षण या ऊर्ध्वपातन? तो भस्मीकरण ऊष्मा जो है ना, ये ऑक्सीकरण से संबंधित है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, फ्यूल सेल में सामान्यतः कौन सा गैस संयोजन प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूल सेल में सामान्यतः जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, ये प्रयोग किया जाता है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है गाइस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? बोहर, लिनस पाउलिंग, डेमोक्रिट्स या डाल्टन? तो इसकी अवधारणा किसने दी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो अवधारणा है ना, लिनस पाउलिंग ने दी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि नील डाई किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नील डाई जो है ना, ये इंडिगोफेरा से प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंडिगोफेरा टिक्टोरिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर? गन पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? तो गन पाउडर का मुख्य घटक क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गैस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गैस के काइनेटिक सिद्धांत के अनुसार गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? दाब, तापमान, आयतन या घनत्व? तापमान की। तो भाई 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।